अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये जी सुबह का वक्त था और मैं अपने लिए और बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। और सबसे पहले उठ के पहला काम तो मैं यही करती हूँ कि पहले मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों के उठने से पहले ही नाश्ता कर लूँ, क्योंकि मैं उनके उठने से अक्सर बहुत पहले भी उठी होती हूँ। लेकिन जब तक वो नहीं उठते, पता नहीं क्यों मेरा भी नाश्ता करने को दिल नहीं करता। जब वो उठते हैं फिर मैं उनको नाश्ता दे के नाश्ता करती हूँ। बेशक खुद मुझे बहुत ज़्यादा लगी हो, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है वो उठ जाते हैं तो फिर उनको नाश्ता दे के ही मैं नाश्ता करती हूँ। ये मैं पहले बड़े बेटे के लिए बना रही हूँ। उसको ना एग से एलर्जी थी, तो इस वजह से वो एग नहीं खाता था। तो अब उसको थोड़ा थोड़ा हम देना शुरू किया हुआ है, तो वो ज़्यादा हो जाए तो वो फिर नहीं खाता, तो इसलिए उसको थोड़ा सा लगा के तो दे रही थी। तो ये ऑमलेट भी बना के तो थोड़ा सा लगा के उसके स्लाइसेस पे उसको देती हूँ, तो वो खा लेता है आराम से। तो उसके बाद छोटे का बनाया था, तो जो जो एग बच जाता है वो फिर मैं बाकी का वो सारा एक स्लाइस पे लगा के तो छोटे को दे देती हूँ। तो ये साथ साथ मैं अपनी चाय भी बना रही थी, क्योंकि चाय तो मस्त है चाय ना हो तो नाश्ता मुकम्मल नहीं है। बचपन से बस आदत पड़ गई हुई है, तो क्या करें। तो ये जी छोटे के लिए ये ऐसे ही मैं बना देती हूँ। ये मुझे बहुत इजी लगता है कि बच्चे आराम से खुद से ही खा लेते हैं। ये बड़े के स्लाइसिस कर रही थी, छोटे छोटे से टुकड़ों में इसको काट दूँगी तो वो आराम से खुद से ही खा लेगा, तो मैं अपना नाश्ता आराम से कर लूँगी। मुझे शुरू से ही आदत है अपना खाना आराम से खा के तो उठने की, तो मैं बच्चों के साथ भी मैनेज किसी ना किसी तरीके कर ही लेती हूँ। मेरी मम्मा कहती थी कि इसको ये आदत जो है ना, इसकी दादू की तरह की आदत है। दादू ऐसे खाती थी आराम से बैठ के, उन्होंने खा के फिर कुछ करना है या कोई बात करनी है। तो मुझे तो खैर मुझे अच्छा लगता है, जब भी ऐसे सुनती थी ना कि मेरी आदत मेरी दादों पे, तो मुझे तो अच्छा लगता था। तो ये जी मेरा नाश्ता। और फिर नाश्ता करने के बाद हम गए थे बाहर। काफ़ी अरसे से इसका इंतज़ार कर रहे थे स्नो का, और जब आई है तो फिर उसको एंजॉय ना करें, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब स्नो आई थी तो तब मेरे पाँव में हो गया था फ्रैक्चर, तो मैं तो बहुत पछताई की थी कि मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया, मैं इसको एंजॉय कैसे करूँ। तो मैं बस बेड पे लेटी हुई थी, तो बस यही पछताती रहती थी कि स्नो आई हुई और मैं एंजॉय नहीं कर सकती। खैर एंजॉय किया था, इतना सा किया था कि मैं स्नो में चल के क्रचेस पकड़ के अपने अपॉइंटमेंट के लिए गई थी लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि इस दफ़ा स्नो हुई है तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया था। पड़ी भी बिल्कुल थोड़ी देर के लिए है, क्योंकि 3 दिन के लिए स्नो बस पड़ी है, उसके बाद ख़त्म हो गई है। लेकिन इन्जॉय काफ़ी कर लिया था हमने। हम बाहर गए थे, तो ये प्लेग्राउंड हमारे घर के बिल्कुल पीछे ही है, तो मैं अक्सर अपने बच्चों को लेके यहाँ पे पहले भी आती हूँ। कुछ दिन पहले भी हम लोग बाहर आए थे यहाँ पे, तो सीधा भागता हुआ मेरा बेटा स्विंग की तरफ ही जाता है, तो अभी भी वो सीधा स्विंग की तरफ भागता हुआ गया और बोल रहा था कि हर जगह स्नो ही स्नो है, तो स्लाइड पर भी स्नो है, स्विंग पर भी स्नो है, सीसा पे भी स्नो है। तो वो काफ़ी एक्साइटेड भी हुआ था, तो बोलता ही जा रहा था। उसके बाद उसने मुझे बोला कि ये स्नोमैन बनाएं, तो फिर मैंने स्नोमैन बनाया। तो उसके बाद उसने मेरी हेल्प की थी उसको स्नोमैन के बाजू लगाने में, आइज़ लगाने में, नोज़ लगाने में। तो काफ़ी हैप्पी था कि मैंने स्नोमैन बनाया उसके लिए। तो उसके बाद ये छोटा बेटा बस ये इंस्पेक्शन पे घूम रहा था, कभी आता था एक चक्कर लगा जाता था, उसके बाद फिर चला जाता था स्नोमैन बनाते हुए मेरे हाथ बिल्कुल ही नम हो गए थे। अब तो मुझे कुछ फील भी नहीं हो रहा था, बिल्कुल रेड हो गए हुए थे मेरे हाथ। फिर बाद में उसके बाद मुझे मज़ा भी आने लग गया था, क्योंकि मैं एंजॉय कर रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। मुझे बिल्कुल भी बाद में फ़ील नहीं हुआ कि मुझे ठंड लग रही है या हाथों में कुछ पेन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मज़ा बहुत आया था। ये हमारा स्नोमैन तकरीबन रेडी हो चुका है। ये वहाँ जिसकी आइज़ लगा रहा था, नोज़ वो पहले लगा चुका है। और उसके बाद मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था। मैंने कहा स्नोमैन तो रेडी है लेकिन उसका कुछ मिसिंग लग रहा है, तो उसके 3 बटन्स मिसिंग थे, तो वो मैं ढूंढने गई थी। तो वो फिर मैंने जब 3 बटन्स लगाए, उसके बाद मुझे उसकी जगह सही नहीं लगी, तो मैंने उसको उठा के तो स्लाइड पे रख दिया। तो वहाँ पे वापस ढूंढने गया कि स्नोमैन किधर है तो फिर उसको डैडी ने बताया कि स्नोमैन इधर है, इधर आके देखो, यहाँ पे है स्नोमैन।
उसको ये नहीं ना पता कि अभी उसकी मामा जो है वो खुद भी हमसे बड़ी बच्ची है। वो बच्चों को इंजॉय कराते कराते मैं खुद इंजॉय करने लग गई थी। तो मेरा तो उसका मेकओवर से ही नहीं हट रहा था। मैं उसका स्माइल मुझे टेढ़ी लगी तो मैं वो सीधी करने लग गई। और उस टाइम मेरा छोटा बेटा जो है वो वहाँ पे बॉल्स के साथ किक कर रहा था, फुटबॉल खेलने लग गया था स्नो बॉल्स के साथ। तो ये फिर हम दूसरी साइड पे चले गए थे जहाँ पे बेंच लगे हुए थे। Let's go this way. Not Daddy. We're gonna have to Grandpa. Wow, look, your brother is walking in the snow. Here we go. Here are the missing lots. Oh no! The missing snowman. Oh, there's no snowman. You gonna put your snowman in there? Yes. You get it from the slide. I'm going from here. फिर जा रहा है स्नो में। वासी केयरफुल। अरे बिस्मिल्लाह 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 वासी बेटा। भट्ट साहब ओके कम। यहाँ पे मेरे हस्बैंड के अंदर का बच्चा जाग चुका था। तो ऐसे स्नो उन्होंने बच्चों के फेस पर भी लगाई और फिर मेरे साथ भी थोड़ा सा स्नो फाइट की थी। तो मैंने भी फिर उनके साथ थोड़ी सी की और बहुत मज़ा आया था। ये मुझे हंसी सबसे ज़्यादा अपने ये छोटे से पेंगुइन पे आ रही थी जो कि स्नो में कब से घूम रहा था। तो इतना उसको मज़ा आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको तो इतनी ठंड लगती है। ये तो घर में नहाते हुए सर्दियों में ही कितनी आवाज़ें निकालता है कि मुझे ठंड लग रही है, लेकिन स्नो में ऐसे घूम रहा था जैसे छोटा सा पेंगुइन हो। तो उसके बाद जी ये स्नोमैन के साथ हेलो हाई कर रहा था मेरा छोटा बेटा। फिर जब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी तो घर आके फिर मैंने अपने लिए आलू वाला पराठा बनाया था जो मैंने दही के साथ खाया था और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, एंजॉय किया था बहुत। वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पहले पेट पूजा की आराम से, फिर उसके बाद बाकी के काम किए थे। ये मैं कपड़े मशीन में डाल रही थी, तो अपने कपड़ों की तो बारी ही नहीं आती। अपने कपड़ों का सोचते सोचते उससे पहले फिर हस्बैंड के कपड़ों की बारी आ गई थी, बच्चों के भी सूखे भी नहीं थे। तो उसके बाद जी मेरे बेटे की फरमाइश थी कि मैं उसके लिए पास्ता बनाऊं, तो उसके लिए मैं पास्ता बना रही थी। तो यही थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।